लेकिन एक नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति क्रूस में परमेश्वर की सामर्थ को देखता है। वो देखता है परमेश्वर की उस असीम प्रेम को, जिसने अपने इकलौते बेटे को, मेरे को और आपको बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। वो कलवरी क्रूस पर देखता है पुत्र के उस आज्ञाकारिता को, जो मृत्यु, वरन क्रूस की मृत्यु तक सहने तक वफादार रहा। कई बार मेरे और आपके साथ भी होगा, आप प्रार्थना करने के लिए कुछ कहेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, क्योंकि आपको जो लगता है आपकी प्रार्थना का जवाब है, वो आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं है। प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर के पास ही है और उस ही को मालूम है आपके लिए क्या भला है। सामर्थ से वो मुर्दों में से फिर जला दिया जाएगा। क्रूस की कथा सामर्थ है। नए नियम में प्रेरित पौलुस ने दो बातों को सामर्थ कहा है। आज मैं और आप जिन चीजों को सामर्थ्य समझ रहे हैं, क्रूस की पुकार, प्रेम, बलिदान और आपकी और मेरी मुक्ति। कलवरी क्रूस से जब यीशु मसीह ने उन 7 वाणियों को कहा, उन 7 वाणियों में हमने क्या देखा? हमने देखा परमेश्वर की क्षमा को, हमने देखा परमेश्वर के उद्धार को, जो मनुष्य के कर्मों पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर, उसके इकलौते पर विश्वास करने के द्वारा मिलती है। हमने देखा उस उत्तरदायित्व को जो प्रभु यीशु मसीह ने निभाया और हमें भी निभाने की शिक्षा मिलती है। हमने देखा उसके प्रेम को, हमने देखा उसकी जीत को, हमने देखा मानवीय वेदना को और हमने देखा जीत के बाद समर्पण को। आज ये कलवरी क्रूस पुकार रहा है। ये कलवरी क्रूस से एक पुकार है आपके लिए, मेरे और आपकी सिर्फ मुक्ति के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के प्यार के लिए भी। हम जानते हैं कलवरी क्रूस की जो घटना है वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आने वाली कोई अचानक घटना नहीं है कि अचानक से वो घटना यीशु मसीह के जीवन में आ गई, या परिस्थितियों के वश में ऐसा हुआ कि वो घटना आ गई और यीशु मसीह को सामना करना पड़ा। इसकी भविष्यवाणी इससे पहले हो गई थी। भविष्यवक्ताओं ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी और खुद यीशु मसीह ने भी इस विषय में शुरू से ही कहना आरंभ कर दिया था अपने चेलों से, अगर मेरे पीछे आना चाहते हो, इनकार करो, क्रूस उठाओ। अच्छा प्रभु, हम क्रूस उठाएं, आप क्या करोगे? मैं बताऊंगा मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा मैं क्या करूंगा। निकोदेमुस के साथ यीशु मसीह की चर्चा होती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में, और वहां से हमको बाइबल का गोल्डन वर्स मिलता है। की वर्स को मैंने उससे थोड़ा पहले रखा है, 14 और 15 आपके पीछे स्क्रीन पे आ जाएगा। और यहां पर क्या कहा निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जिस तरह मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। जिस तरीके से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, क्या थी यह घटना? गिनती 21 में इसका वर्णन है। वो घटना क्या थी? इजरायली आ रहे थे, कल मैंने इसका चर्चा किया था, फंसे के मेमना, वो वध किया हुआ मेमने के विषय में और उस आजादी के विषय में जो परमेश्वर के लोगों के दिमाग से वो गुलामी निकलना और उस आजादी में प्रवेश करना जरूरी था। अब इजरायली जब बादशाह के देश की ओर बढ़ रहे हैं तो मार्ग के कारण उनका मन व्याकुल हो गया है और वो परमेश्वर के दास और परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे, और परमेश्वर ने तेज विष वाले सांपों को भेजा और सांप उनको डसने लगे, इजरायली मरने लगे। और जब दिक्कत होती हमारी जिंदगी में, हमें याद आती है प्रभु की और प्रभु के दास की। यहां भी वैसा ही हुआ, उनको याद आई प्रभु की और उसके दास की। प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना कर मूसा की जंग, इसकी सांप को हमारे बीच से दूर करें। तो मूसा ने प्रार्थना की अपने लोगों के अनुसार, लेकिन परमेश्वर ने उनकी वो प्रार्थना नहीं सुनी जो वो प्रार्थना करने के लिए कह रहे थे। परमेश्वर ने सांपों को दूर नहीं किया। कई बार मेरे और आपके साथ भी होगा, आप प्रार्थना करने के लिए कुछ कहेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, क्योंकि आपको जो लगता है आपकी प्रार्थना का जवाब है, वो आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं है। प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर के पास ही है और उस ही को मालूम है आपके लिए क्या भला है और क्या बुरा है। अगर परमेश्वर इनकी प्रार्थना सुनकर सांपों को दूर कर देते तो सोचो क्या होता। वो तो बच जाते जिनको सांप ने नहीं डसा है, उनका क्या होता जिनको सांप ने डस चुका है और वो मरने की कगार पर है, उनका क्या होता। परमेश्वर ने कहा मेरे पास एक उपाय है, उनके लिए भी जिनको सांप ने अभी नहीं डसा और उनके लिए भी जिनको सांप डस चुका है,
तेज विष उनके शरीर में फैल रहा है और उनको मार देगा। मेरे पास उनके लिए भी इलाज है। मूसा एक तेज विष वाले सांप के पीतल की प्रतिमा बना और उसके ऊंचे पे लटकाना, जो कोई उसे देखेगा वो बच जाएगा। अब वो तो बचेगा ही जिसको सांप ने नहीं डसा है, लेकिन अब वो भी बचेगा जिसको सांप डस चुका है और जो मरने की कगार पर है। यीशु मसीह की वाणी है ये। निकोदेमुस को कह रहे हैं, इस्राएलियों का धर्मगुरु है तू, तुझे मालूम होना चाहिए इन भविष्यवाणियों के बारे में, तुझे मालूम होना चाहिए इन सब के बारे में। लटकाया जाऊंगा मैं भी, और संपूर्ण मानव जाति को जो मेरी ओर दिखेगा मैं उसे फेर लाऊंगा। बाप की दशा में कैसा भी क्यों ना हो, बस कलवरी क्रूस पर दृष्टि करिएगा, उस मसीहा पर दृष्टि करिएगा, आप और मैं बच जाएंगे। जानते हैं, एक नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, मैं नया जन्म प्राप्त किए हुए व्यक्ति की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि उसी अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इसलिए जब एक नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बोर्न क्रिश्चियंस, मैं मसीहों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उनकी जो मसीह में जीवित हैं, जिन्होंने नए जन्म का अनुभव पाया है। जानते हैं, एक नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति क्रूस को एक लकड़ी के ढांचे के रूप में नहीं देखता है। वो नहीं देखता है कि एक कमजोर सा लहूलुहान व्यक्ति उस लकड़ी के ढांचे पर लटका हुआ है, जो असहाय है, जो वेदना में है, जो कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति क्रूस में परमेश्वर की सामर्थ को देखता है। वो देखता है परमेश्वर की उस असीम प्रेम को, जिसने अपने इकलौते बेटे को, मेरे को और आपको बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। वो कलवरी क्रूस पर देखता है पुत्र के उस आज्ञाकारिता को, जो मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु तक सहने तक वफादार रहा। वो देखता है कलवरी क्रूस पर पवित्र आत्मा की सामर्थ को, जिसकी सामर्थ से वो पैदा हुआ, जिसके सामर्थ से भविष्यवाणियां हुई, जिसकी सामर्थ से अद्भुत काम हुए, जिसकी सामर्थ से वो मुर्दों में से फिर जला दिया जाएगा। क्रूस की कथा सामर्थ है। नए नियम में प्रेरित पौलुस ने दो बातों को सामर्थ कहा है। आज मैं और आप जिन चीजों को सामर्थ समझ रहे हैं, वो सामर्थ का पार्ट है। मुख्य सामर्थ जानते हैं क्या है? क्रूस। और सुसमाचार क्रूस की कथा के बिना कुछ नहीं है। क्या है इस क्रूस में और क्यों क्रूस की कथा हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ और उद्धार है? आज आपको मालूम चलेगा। जब आप क्रूस की पुकार को समझ पाएंगे तो आपको मालूम चलेगा क्यों क्रूस ही हमारे लिए सामर्थ है। क्रूस की कथा हमारे लिए सामर्थ है। और वो प्रचार जिसमें क्रूस नहीं है, वो प्रचार जो आपको मसीह की क्रूस के पास लेकर नहीं आ रहा है, अभी वो अधूरा प्रचार है। इंतजार करिए, क्रूस कब आता है। इंतजार करिए, उसमें लहू के सामर्थ का प्रचार कब होता है। वह आपके और मेरे खातिर कलवरी क्रूस पर चुप रहा ताकि मैं और आप क्षमा पाए। कौन है ये? परमेश्वर का इकलौता। कलवरी क्रूस पर लोग उस पर ताने मार रहे हैं, और कमाल की बात है, उन तानों में सच्चाई है। उसका दोष पत्र जो लगा हुआ है ना, उस दोष पत्र में भी सच्चाई है। दोष पत्र क्या है? ये यहूदियों का राजा है। हाँ वो है। ताने क्या मार रहे थे? इसने बहुतों को बचाया है। हाँ बचाया है। अपने आप को बचा। मेरा मिशन क्लियर है। जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पे लटकाया, मैं भी ऊंचे पे लटकाया जाऊंगा, ताकि जो कोई मेरी ओर देखेगा, जो कोई मेरी ओर देखेगा, क्षमा प्राप्त करेगा। प्रभु आप कह क्यों नहीं रहे हो? कह क्यों नहीं रहे हो? ये ताने कस रहे हैं, ये तरह तरह की बातें कह रहे हैं। कुछ तो कह दो, कुछ तो बोल दो। हाँ बोल सकता हूं मेरे बेटे। मेरे एक वाणी से स्वर्ग से आग गिर के इनको भस्म कर सकती है। कि मैं स्वर्ग से आग नहीं, लेकिन करुणा की और माफी की बरसात करने के लिए आया हूं। वो सताने वालों के सामने चुपचाप रहा कि मैं और आप जीवन पाए। वो चुपचाप रहा ताकि यशाया नबी ने जो भविष्यवाणी की थी, यशाया 53 में एक एक भविष्यवाणी पूरी हो। वो कुचला गया, वो मारा गया, वो लहूलुहान हो गया, वो वध किया हुआ मेमना बन गया, ताकि एक एक भविष्यवाणी पूरी हो और उस क्रूस के जरिए आपको और मुझे माफी मिल सके। वो चुप रहा क्योंकि मुझे और आपको क्षमा मिल सके।
ये क्षमा सिर्फ उन रोमी सैनिकों के लिए नहीं थी जो नहीं जान रहे थे वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये क्षमा संपूर्ण उस मानव जाति के लिए थी जो कहेगा यीशु मसीह मुझ पापी पर दया कर, मैं मन फिराता हूं और मैं तेरे पास से लौटकर वापस आता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पाप चाहे कितने भी गंभीर क्यों ना हो, उससे भी गंभीर है वो क्षमा जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस से मेरे और आपके लिए दी है। वो मुझे और आपको अपराधी ठहराने के लिए नहीं आया, वो आया ताकि मुझको और आपको अपना बेटा कर ले, आपको अपनी बेटियां बना ले। सुना है ऐसे प्रेम के बारे में? सुना है कभी? अपनी गवाही में मैंने बताया कि कैसे मैं उस परिवार से हूं जो हमेशा से प्रार्थना तो करता आया है कि असतो मा सद्गम्य मा ज्योतिर्गम्य मृत्यु मा जीवनम गम्य, लेकिन हमने पूरा होते हुए यीशु मसीह ने देखा जिसने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। कलवरी क्रूस की एक और पुकार है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब तू अपने आप को अकेला समझे, जब तू अपने आप को तन्हा समझे, जब तू अपने आप को त्यागा हुआ समझे, जब तू अपने आप को फेलियर समझे, तो एक बार कलवरी क्रूस की ओर देखना, क्योंकि वह अकेला हो गया ताकि मैं और आप कभी अकेला ना रहे। वो अकेला हो गया। कल भी मैंने इस बात को शेयर किया था। गत्समनी के बगीचे में यीशु मसीह की जो प्रार्थना थी, जो उनकी जो वेदना थी, वो इसलिए नहीं थी कि उनको कलवरी क्रूस की मृत्यु से होकर गुजरना पड़ेगा। उनकी दाढ़ी नोची जाएगी, उन पे ताने कसे जाएंगे, उनका शरीर छलनी छलनी हो जाएगा, उनके शरीर का लहू का कतरा कतरा बह जाएगा, उनके सर पर कांटों का ताज पहनाया जाएगा। वो इसलिए दुखित नहीं थे, लेकिन वो दुखित थे उस अलगाव के चलते, जो अलगाव के हकदार मैं और आप थे, क्योंकि हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। पाप की अवस्था में कभी भी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। हमें और आपको यह समझना पड़ेगा कि हम पाप बहुत करते रहे कि हम पर अनुग्रह हुआ है। कलवरी क्रूस की ओर देखना, उस वेदना की ओर देखना, उस यीशु मसीह के आंसुओं की ओर देखना। वो तकलीफ में इसलिए नहीं है कि उनको शरीर को मानवीय यातनाओं से गुजरना पड़ेगा, लेकिन वो आंसुओं में इसलिए है क्योंकि उनको पिता से अलग होना पड़ेगा, और वो अकेला होना उनका जरूरी था, उनका अलग होना जरूरी था, ताकि मैं और आप पिता से मिल सके। जब उसने कहा एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कल मैंने प्रभु के दास C.S. लुइस की एक फ्रेज आपको मैंने बताया था कि वो ऐसा समय था जब मानव संसार, पूरे संसार का पाप प्रभु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, और ऐसे पाप की अवस्था में प्रभु ने भी उससे मुंह फेर लिया, क्योंकि पापी उसके राज्य में जा नहीं सकते। अगर परमेश्वर के न्याय को देखना है ना, एक बार कलवरी क्रूस की ओर देख लेना। वो परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर का न्याय है। वो परमेश्वर का ऐसा न्याय है जिससे कोई मनुष्य नहीं बच सकता था। मैं और आप हकदार थे उस अकेलेपन के, मैं और आप हकदार थे परमेश्वर से दूरी के। वो अकेला हो गया ताकि मैं और आप अकेले ना हो पाए। उस समय उसने वो अंधकार की चादर ओढ़ ली ताकि मैं और आप अनंत काल की ज्योति में चल सके। जब कभी अकेलापन लगे, जब कभी लगे हारा हुआ हूं, जब कभी लगे त्यागा हुआ हूं, याद करना कलवरी क्रूस को, याद करना कि कोई तुम्हारे लिए अकेला हो गया ताकि तुमसे कह सके मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तुझे कभी ना त्यागूंगा। ये कलवरी क्रूस की पुकार है, ये कलवरी क्रूस की पुकार है। आपके अकेलापन, आपकी गिल्ट, आखिरी समय में भी गलती अगर कर दोगे ना, लेकिन अगर पश्चाताप क्या जीवन है। हमारा यीशु मसीह का लहू सिर्फ हमारे वर्तमान के पापों के लिए नहीं, भूत, वर्तमान और भविष्य के पापों के लिए काफी है। कलवरी क्रूस पर वो प्रायश्चित हमारे लिए दिया जा चुका है। अटोनमेंट यानी प्रायश्चित दिया जा चुका है, सारी कीमत दी जा चुकी है। उसने मुझे और आपको छुड़ा लिया है, इसलिए ताकि फिर से पाप में जीवन व्यतीत करे, उसी फिर से अकेलेपन में, उसी अंधकार में जीवन व्यतीत करे, नहीं, ताकि मैं और आप परमेश्वर के संग एक धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर सके। कलवरी क्रूस आपको और मुझे बुलाता है कि आओ परमेश्वर की संगति में, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, कि तुझे मैं अपने अखबार में ले लूं और अनंत जीवन क्या है मैं तुझे बता सकूं। जब भी क्रूस की ओर देखें, उसकी पुकार को देखना कि वो तुझे और मुझे अपने पास वो बुलाता है। मेरा अगला पॉइंट ही है कि सारा कर्ज चुका दिया गया है, अब मैं और आप आजाद हैं। आजादी। कल वाली बात याद है ना, मेरा बचपन का सवाल था प्रभु से, प्रभु मिस्र में लोग आपके अगला
फिरौन, अगर मूसा सब कॉम्प्रोमाइज करके रह लेता, अगला फिरौन आपका वहीं पर दूध और मधु की धाराएं बहा देते, उनको अलग, उनको दूर क्यों लेके जा रहे हैं? उनको मिस्र से निकाल क्यों रहे हैं? मिस्र को ही बाचा का देश बना दो। वही वाली प्रार्थना, सांपों को हमारे बीच से दूर करो। अरे प्रभु जानता है, चिंता मत करना। इसलिए बहुत जरूरी है कहना, लॉर्ड आई वांट दिस बट नॉट माय योर विल। चाहता हूं ये हो जाए, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा मेरे लिए भली है। मार्टिन लूथर को याद रखना, वो कहता है आई डोंट नो द फ्यूचर बट आई नो हिम हु नोज द फ्यूचर। मैं अपना भविष्य नहीं जानता, मैं नहीं जानता भविष्य में क्या है, लेकिन मैं उसे जानता हूं जो भविष्य को जानता है। उस गुलामी की मानसिकता से निकालना जरूरी था, गुलामी की मानसिकता, और पूरा न्याय चुकाकर तुमने बेगारी डाली मेरे लोगों पर। जाते हुए तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे घर की स्त्रियां अपना गहना, अपना धन, अपने कपड़े इनको दे देंगे। क्यों? फ्री में काम कराया था ना। मेरे लोगों का हक मारोगे? नहीं मारने दूंगा। पहिलौठों की मृत्यु, न जाने कितनी माओं ने उस वक्त अपने दिल पे पत्थर रख लिया होगा जब उस मिस्र देश में इजराइलियों के बेटे मारे जा रहे थे। परमेश्वर न्यायी है, याद रखना। और कलवरी क्रूस हमें याद दिलाता है परमेश्वर की न्याय की। उसके जब भी क्रूस को देखें, उसके उस अनंत न्याय को भी देखें, जिससे यीशु मसीह ने कीमत चुकाकर मुझे और आपको आजाद कर दिया है। आजाद हैं आप। जब भी शैतान याद दिलाए आपको अपने भूतकाल का पाप, बोला कीमत चुकाई जा चुकी है, सारे पापों की कीमत चुकाई जा चुकी है। अब इसको यह मत समझना कि मेरे पास एक लाइसेंस है, क्योंकि नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति में पश्चाताप के फल दिखाई देते हैं। पश्चाताप के फल दिखाई देंगे उसके जीवन में। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मसीह की मोहब्बत करे, मसीह से मोहब्बत करे और बार उसको क्रूस पर चढ़ाए? बार बार जानबूझकर हम बार पाप करते रहे? नहीं, कोशिश करिए, उठेंगे। हाँ, गिरेंगे। धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे, धर्मी के जीवन में 7 बार गिरना होगा, लेकिन वो गिरा पड़ा रहेगा नहीं रहेगा। वो परमेश्वर का जन पाप में गिरा रह नहीं सकता है, वो पाप को एंजॉय नहीं कर सकता है। वो गिरेगा 7 बार, लेकिन उठकर फिर से खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसके पापों की कीमत चुकाई जा चुकी है। जानते हैं, जब कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, आखिरी हमने वचन में सुना पूरा हुआ, ये किसी मरने वाले की आखिरी शब्द नहीं थे, ये किसी असहाय मनुष्य के कही गई कोई वेदना नहीं थी, लेकिन ये यहूदा की शेर की दहाड़ थी कि मैं जीत चुका हूं, मैंने अपने लोगों के लिए कीमत चुका दी है। पापों की कीमत चुकाई गई, अकेलेपन की कीमत चुकाई गई, गिल्ट की कीमत चुकाई गई। और ये दहाड़ थी, मृत्यु को मैंने मृत्यु के द्वारा हरा दिया है। मेरे लोगों, मृत्यु से डरना नहीं कभी, अब मृत्यु से डरना नहीं, मैंने मृत्यु के द्वारा मृत्यु को हरा दिया है। हालेलुया। अरे कलवरी क्रूस से जब मोहब्बत करोगे ना, इसे और जानने की कोशिश करोगे और पौलुस की तरह कहोगे मेरे लिए जीना मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। प्रभु, मैं तुझे छोड़कर और किसी चीज की चाहत नहीं करता हूं, आपने ऑलरेडी सब कर दिया मेरे लिए, आपसे तो क्या मांगू? जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आपने दिया, आपने सब कुछ दिया, मैं आपसे क्या मांगू? आपने मेरी कीमत चुका दी आपने, और मुझे आपसे क्या चाहिए? आपका कभी अपराध बोध, गिल्ट जो आता है ना, कीमत चुकाई जा चुकी है उसकी। आपके अपराध बोधों की कीमत चुकाई जा चुकी है, आपके आंसुओं की कीमत चुकाई जा चुकी है, आपके अकेलेपन की कीमत चुकाई जा चुकी है। शैतान की सबसे बड़ी हार है कलवरी क्रूस। वो तुमसे तुम्हारे पापों के बारे में बताएगा, तुम उससे कलवरी क्रूस की चर्चा करना। वो तुमको तुम्हारा इतिहास बताएगा, तुम उसको कलवरी क्रूस पर यीशु दिखाना। वो तुमसे फिरौती मांगेगा, तुम उसको मसीह का लहू दिखा देना, और शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा, फ्ली अवे, भाग जाएगा वो। इसलिए मैं कहता हूं, मैं प्रेरित पौलुस की बात को कहता हूं, क्रूस हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर के निकट सामर्थ है, और मूर्खता उनके लिए है जो नाश होने वाले। मूर्खता उनके लिए है जो नाश होने वाले हैं। कीमत सारी चुकाई जा चुकी है। आजाद हैं आप, आजाद, आजाद पूरी तरह से। पता है वो प्यासा क्यों हुआ? ताकि मुझे और आपको अनंत जीवन का जल मिल सके। अर्ली चर्च फादर ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को कहा था कि जैसे आदम के पसली से, पास्टर मार्क ने बहुत अच्छे से उस बात को रखा, जैसे आदम के पसली से आदम की पत्नी को बनाया, उसी तरीके से यीशु मसीह की पसली में जब वो भाला भोगा गया और जब वहां से खून और उस पानी की धारा वही, वहां से मसीह की दुल्हन यानी कलीसिया की नींव रखी गई। और जानते हैं उस नींव पर एक इमारत एबीसी राजकोट की भी है।
ये जो कलीसिया आप यहां देख रहे हैं, कलीसिया का मतलब मैं और आप, ये जो आप सब लोग बैठे हैं ना, इसकी नींव पता कहां रखी गई थी? आज से 2000 साल पहले रखी गई थी कलवरी के क्रूस पर, जब यीशु मसीह के पसली में वो भाला फूंका गया था। नहीं छोड़कर गया है वो, हमको एक परिवार देकर गया है, कलीसिया का। मैं मसीह में जब आ गया था तो मेरे सब ने मुझे छोड़ दिया था, थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन जब मसीह में मुझे मेरा नया परिवार मिला, मेरा शोक आनंद में बदल गया। मसीह को अपनाने के बाद ये छोड़ देगा वो, अरे जाने दो जिनको जाना है। मसीह ने आपको अपना लिया है ना, नहीं छोड़ेगा अकेला, नहीं छोड़ेगा। क्यों संभव हो पाया पता है? क्योंकि किसी ने कीमत चुकाई और किसी ने अपने शरीर में भाला भोंककर वो परिवार मुझे और आपको दे दिया। आखिरी बात बताकर मैं समाप्त कर रहा हूं। आज आपसे यीशु क्या कह रहे हैं? कंक्लूजन नाउ। आज आपसे पादरी जब तक ये बंद ना करे ना अपने नोट्स और बाइबल, लोगों को लगता है कि 4 पॉइंट और आएंगे, नहीं, आखिरी पॉइंट है। और सच बता रहे, क्रूस की कथा ऐसी सामर्थ्य कथा है ना, मैं जिंदगी भर चर्चा कर सकता हूं उसकी, मैं जिंदगी भर चर्चा कर, और सारे पास्टर कह सकते हैं हम इसकी चर्चा जिंदगी भर कर सकते हैं। आज यीशु आपसे क्या कह रहे हैं? पता क्या कह रहे हैं? उस डाकू ने सिर्फ विश्वास किया। कहां से एक अजीब सा विश्वास उसके मन में आया और उसने कहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। और प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बताना क्या चाहते हैं? आपका उद्धार किसी कर्मों पर आधारित नहीं है। आज यीशु मसीह आपसे कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान नहीं मांग रहे हैं। आज यीशु मसीह आपसे कुछ परिवर्तन करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आज यीशु मसीह आपसे आपकी धन संपत्ति जायदाद नहीं मांग रहे हैं। हालांकि वध किया हुआ मेमना योग्य है, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के मुताबिक वो सबके योग्य है, लेकिन वो मांग नहीं रहा है। वो सीधी सी बात कह रहा है, जो मुझे करना था मैंने कर दिया मेरे बच्चों, अब तुम विश्वास करो। जब विश्वास करना बहुत मुश्किल हो, इस डाकू से सीखना, बस कह देना, बस एक प्रार्थना भर की दूरी पर हो, बस एक बार घुटनों पर आ जाना, बस एक बार अपने हाथ आसमान की ओर उठाकर कहना, मेरे पिता यीशु के नाम से मैं तेरे पास आता हूं, और वो तेरी सुन लेगा।